वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथ की क्लास। मेरा सवाल मैथमेटिक्स में हर रोज क्लास लगाई जा रही है सोमवार से लेकर वीरवार तक ठीक रात 8:30 बजे। और हम यहाँ पर कर रहे हैं हल बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों। देखिए बोर्ड का पैटर्न रहा है कि जो क्वेश्चन आते रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना इन क्वेश्चनों को पक्का किया जाए, इनकी प्रैक्टिस सेट लगाया जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना आपका जाने को है और जल्द ही जनवरी शुरू हो जाएगी। तो सभी बच्चे इन क्लास टाइम में इन क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इनके प्रश्न ही नहीं, इनके उत्तर भी आपको याद हो जाए। देखिए मैथ तो प्रैक्टिस का ही पार्ट है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो जितने बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे सोमवार से लेकर वीरवार तक ठीक रात 8:30 बजे हमारी क्लास होती है और इसमें हम हल कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को। 2017 का पूरे सेट ABCD कोड हम हल कर चुके हैं और 2018 के सेट का क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुंच चुके हैं। और साथ में हम लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट के MCQ क्वेश्चन, उसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन भी हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 पर आज हम पहुंच चुके हैं। तो जल्द ही रहेगा आपका नंबर हर बार टेस्ट देने का। तो जल्दी से अपने स्कूल के ग्रुप से में शेयर कर दे। तो करें भी शुरू क्लास आज की। क्या सभी आ चुके हैं? जितने बच्चे देख रहे हैं सभी अपनी हाजिरी लगा दे एक बार। तो आज हम बड़ा ही सिंपल साधारण चैप्टर है प्रायिकता को करने जा रहे हैं और आज जो कंसेप्ट हम लेंगे वो लेंगे डाइस का और ताश के पत्तों का, क्योंकि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो ताश के पत्तों पर पूछे गए हैं या डाइस पर पूछे गए हैं। सिक्के पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और मोस्टली जो 4 अंक का क्वेश्चन आता है वो हमेशा आता है ताश के पत्तों पर। तो ताश के पत्ते तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ताश खेल रहे होते हैं, तो क्यों ना एक बार उन ताश को के पत्तों को भी आप देखें कि किस प्रकार के पत्ते हैं, कुल कितने पत्ते हैं, कितने रंग है, कौन कौन से पत्ते हैं, उनकी जानकारी आप लीजिएगा। बहुत काम आने वाला है क्लास 10th में। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरे 5 अंक चलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव 4 अंक के लिए और एक क्वेश्चन रहता है MCQ 1 अंक के लिए। जुड़ गए हैं अपना नाम कमेंट कर दें और साथ में शेयर कर दें अपने स्कूल के WhatsApp ग्रुप के साथ। अपने दोस्तों को भी आप जोड़ें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। चलिएगा बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले सिंपल बात है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो निकालते हैं वो किसके बराबर होती है? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटित हुई है और उसको भाग करते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या से। किसी घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, को PE निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E के अनुकूल परिणामों की संख्या और उसको भाग करते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से। बड़ा सिंपल है, ये चीजें हम कर चुके हैं, बार बार इन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपके सामने ताश के पत्ते हैं, तो कुल ताश के पत्ते कितने हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक ताश की गड्डी को मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ है आपके लिए। पैक ऑफ कार्ड्स हाउ मेनी टोटल। तो यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं इसको कमेंट करें और लाल रंग के कुल कितने पत्ते हैं इसको भी कमेंट करके बताएं और गड्डी में काले रंग के कितने पत्ते हैं इन तीनों का आपने कमेंट कर देना है जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं कि यहाँ पर जो कुल पत्ते आपने बताए हैं वो आपने क्या बताए हैं बच्चों? वो आपने बताए हैं कि ये जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 52। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। कुल पत्ते आप 52 बता रहे हो और जिसमें से लाल रंग के पत्ते आप देखिएगा यहाँ से लेकर कितने हैं टोटल, ये टोटल पत्ते 26 आपने बताए हैं। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है।
और बचे हुए काले रंग के पत्ते हैं वो भी 26 है। 26 और 26 52 हो गए। अब एग्जाम में हमारे से क्या पूछे जाना है, एग्जाम में हम एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाले कि एक पत्ता मैंने ताश की गड्डी में से निकाला वो लाल रंग का पत्ता हो। इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का पत्ता। आप कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, कुल परिणाम 52 है और लाल रंग के पत्ते आप कितने निकाल सकते हो, जो मर्जी पत्ता है वो लाल रंग का होगा, तो वो कितने हैं, वो 26 पत्ते हैं। 26 पत्ते ऐसे हैं जो लाल रंग के हैं, तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 26/52। हल किया तो हमारे पास आ गया 1/2 और इसको हमने याद रखना है 0.5। और ये क्या है, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपने उत्तर 1 से ज़्यादा निकाल दिया इसका मतलब वो गलत है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अक्सर वो पूछा जाता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है काले रंग के पत्ते की। जो काला रंग का पत्ता आए उसकी प्रायिकता क्या है, तो वो क्या आ जाएगा। अब यहाँ फिर से आपके पास कुल पत्ते 26, सॉरी काले रंग के पत्ते 26 है और कुल पत्ते 52 है, तो 26/52 1/2 हल किया तो आपके पास आ गया 0.5। ठीक है, बड़ा सिंपल है। एक ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1 अंक के लिए पूछ लेते हैं, कई बार 4-4 अंक के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। चलेगा। अब एक और जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो क्या है, वो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा देता है और घुमाने में क्या है कि वो ये सिर्फ इतना ही करता है, वो आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी निकाले काले रंग के पत्ता ना होने की। आपने प्रायिकता निकालनी है कि एक पत्ता निकाला है और वो काले रंग का ना हो। ठीक है, अब काले रंग का न हो इसकी प्रायिकता क्या होगी, घबराना नहीं है। आप देखिएगा काले कितने हैं, काले आपके पास कितने हैं, 26 है और काले नहीं है वो क्या आएगा, कुल पत्तों में से आप घटा दें। कुल पत्ते आपके 52 हैं, 52 में से क्या घटाना है, काले रंग के घटा देंगे तो काले नहीं है वो आ जाएंगे। कुल पत्तों में से काले रंग के घटा दिए तो काले नहीं है वो आ जाएंगे। वो क्या आ गया 26/52 यानी 1/2। यानी यहाँ पर बात जो हो रही है वो क्या हो रही है, काले रंग के नहीं है, इसका मतलब वो लाल रंग के पत्ते हैं। देखिएगा वो लाल रंग के पत्तों की प्रायिकता निकालना चाहता है, लेकिन क्वेश्चन को उसने क्या किया, उसने कह दिया कि प्रायिकता निकाले कि पत्ता काले रंग का नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा 26/52 1/2। यहाँ पर एक बात हमें जो पता चल रही है वो क्या पता चली बच्चों, वो हमें पता चली है कि एक तो किसी इवेंट का होना यानी काले रंग का पत्ता होना और नहीं होना का योग क्या होगा, वो हम देखते निकाल के कि एक बार हमने काले रंग का पत्ता निकाला उसकी प्रायिकता क्या आई थी, वो आई थी आपके पास 1/2 और नहीं की आई है 1/2, तो ये क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो एक अंक का क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको भी याद रखें कि प्रायिकता होना और नहीं होने का योग क्या होता है, वो आपका 1 होता है। इसको भी आपने याद रखना है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और यस करें ताकि अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़े। 4 अंक के लिए ताश के पत्तों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो जल्दी से यस सर कमेंट करें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ की तरफ। फोर्थ में किस प्रकार का क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी में हुक्म के कितने पत्ते हैं, पान के कितने पत्ते हैं, ईंट के कितने पत्ते हैं, चिड़ी के कितने पत्ते हैं, जल्दी से कमेंट करें। देखिए फर्स्ट वन क्या है, जो सबसे पहले है वो क्या है, वो आपकी चिड़ी है और ये आपकी क्या है, हुक्म है, ये आपका पान है, ये आपकी ईंट है। तो ये कितने कितने पत्ते हैं आप काउंट करके जल्दी से कमेंट कर दें। सभी में बराबर बराबर पत्ते हैं, हुक्म के, पान के, ईंट और चिड़ी सभी बराबर पत्ते हैं और बराबर पत्ते कितने कितने हैं ये आपने कमेंट करना है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग में जो पत्ते आ रहे हैं, हुक्म के पत्ते आपने काउंट करे तो वो आपके पास कितनी आई, ये इनकी संख्या जो आई है वो 13 आई है और जो हुक्म है उसकी भी 13 है और जो आपके पास पान है उनकी भी 13 है और आपके पास जो ईंट है उनकी भी 13। 13 पत्तों की संख्या यहाँ पर आ रही है।
ठीक है जी, सभी के पत्ते जो है, सभी पत्ते 13 हैं, ये हमें पता चल गए। ठीक है जी, और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, वो हम कर चुके हैं कि यहाँ पर 26 पत्ते लाल है, 26 पत्ते काले हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, हुक्म और इनके पत्तों को लेकर उनका जो क्वेश्चन बनता है वो अक्सर क्या होता है बच्चों, वो होता है कि प्रायिकता निकालिए। पी किसकी प्रायिकता निकालनी है, हुक्म के पत्ते की है। एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाले कि मैंने एक पत्ता निकाला ताश की गड्डी में से, उसके हुक्म होने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुल पत्ते आपको पता है कि 52 है, और हुक्म के पत्ते आपने कितने बताए बच्चों, हुक्म के पत्ते आपने 13 बताए हैं। तो 13/52 आपका आंसर बन गया 1/4। हल करना चाहो तो 0.25 हो गया है, और ये क्या है, 1 से कम है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि 1 अंक का क्वेश्चन बनता है ये, कि प्रायिकता हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होती है। तो जल्दी से कमेंट कर दे क्या ये बात समझ आ गई है। इसी प्रकार आपसे इनमें से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं 3, या तो आपको पान के पत्ते की पूछेगा, या ईंट के, या चिड़ी के। इसी प्रकार मान लीजिए उसने पूछ लिया कि एक पत्ता निकाला है और वो पत्ता चिड़ी का पत्ता हो, की प्रायिकता क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर कि चिड़ी के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए टाइम आप साथ में कमेंट भी करते रहे, समझते भी रहे, समझना जरूरी है। कमेंट ना करोगे तो चल जाएगा, लेकिन नहीं समझोगे तो नहीं चलेगा। तो चिड़ी के भी 13 है, 13/52 हो गया। इसको भी हल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फिर से आ गया। अब फिर से हम एक कॉन्सेप्ट फिर से लेते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रायिकता निकालें आप कि वो पत्ता हुक्म का पत्ता ना हो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का ना हो। ठीक है जी, इसको हम कैसे करेंगे, हुक्म का पत्ता न हो की प्रायिकता। अब देखिएगा हुक्म के पत्ते कितने हैं, हुक्म के पत्ते टोटल अपने पास 13 हैं। अब हुक्म के पत्ते 13 हैं तो नहीं वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, हुक्म के पत्तों को हटा दिया जाए तो उनमें हुक्म नहीं रहेगी, तो वो पत्ते कितने हैं हम वो निकाल लेते हैं। टोटल पत्ते आपके पास 52 हैं, और इसमें से आपने हटा दिए हैं हुक्म वाले, तो बाकी पत्ते जो बचे हुक्म के नहीं है, तो कुल पत्ते कितने आपके 52 हैं। ठीक है जी, और इसमें घटाया, घटाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 39/52 बिल्कुल सही है। और आपने कैंसिल कर देना है, 13 पे आपने किया 3/4 आ गया। ठीक है जी, तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता थी 1/4 और नहीं की है 3/4। क्या इनका योग बन रहा है 1, आइए इसकी हम जांच कर लेते हैं। क्योंकि 1 अंक का क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको बार बार करा रहा हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं की जांच कर रहे हैं, क्या ये एक बन रहा है। तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता क्या थी, 1/4, और नहीं होने की क्या ये 3/4। हल किया तो 4 एलसीएम आ गया, 1 जमा में 3 यानी 4/4, तो आंसर आ गया 1। बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना है, ये 1 अंक का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार प्रायिकता दे दी जाती है, नहीं होने की पूछी जाती है, तो 1 में से हम घटा देंगे। लेकिन रिजल्ट अगर आप बनाना चाहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं है, घटना न होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है जी, तो ये आपने भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में इसको भी पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप याद रखें। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल गया है, ये आपने याद रखना है 1 अंक के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर क्या है कि ताश की एक गड्डी में इक्का के कितने पत्ते होते हैं, ताश की एक गड्डी में बादशाह कितने हैं, ये सब आपने कमेंट कर देने हैं। जल्दी से कमेंट कर दें।
जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों कि ताश की गड्डी में इक्का के कितने पत्ते। इक्के देखिए कौन से, ये इक्का है, ये 1 2 3 4, ये 4 इक्के के पत्ते हैं। तो यहाँ पर इक्के के पत्ते अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितने आएंगे, वो बराबर आ जाएंगे 4। और ताश की गड्डी में बादशाह कितनी है, 4 है, क्वीन भी कितनी 4 है, गुलाम भी 4 है। ये देखिए जे क्या होता है, जैक यानी गुलाम होता है। ये जो लाइन है ये क्या जैक की है। और क्यू फॉर क्वीन बेगम की है, के फॉर किंग बादशाह की है। तो बादशाह पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बादशाह और बेगम पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा वही क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि आपने निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता किसकी निकालनी है कि एक पत्ता आपने निकाला और वो पत्ता बादशाह हो। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि बादशाह होने की प्रायिकता निकालें। तो बादशाह यहाँ पर कुल कितने 4 है, कुल पत्ते 52 है, 4/52, 13 चौके 52, 1/13 आ गए। ठीक है। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वीन यानी बेगम की प्रायिकता निकालें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम, तो कुल पत्ते यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कुल पत्ते आपके पास 52 है और बेगम फिर से 4 है, 4/52, 1/13 हो गया है। बड़ा सिंपल है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी से कमेंट में यस सर कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि बादशाह न होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की बादशाह न होने के लिए हम ये बार लगा सकते हैं। तो बादशाह के पत्ते कितने नहीं है, देखिएगा अगर बादशाह के पत्तों को हटा दिया जाए तो बाकी बचे हुए पत्ते बादशाह नहीं होंगे। कुल पत्ते 52 हैं, 52 में से बादशाह के 4 पत्ते आपने हटा दिए। तो ये किनकी संख्या आ गई है, बादशाह नहीं होने की। और कुल पत्ते आपके पास है 52, 52 में से 4 गया तो 48 आ गया, 48/52। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, आपने कैंसिल कर देना है। 4 पे 13 चौके 4 पे 12 यानी 12/13 आ गया है बादशाह न होने की प्रायिकता। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछा जाता है कि बादशाह होना और न होना 4 अंक के लिए। तो आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने प्रायिकता निकालनी है कि एक पत्ता मैंने ताश की गड्डी में से निकाला है और वो जैक यानी गुलाम न हो। जल्दी से इस बात का कमेंट करें कि गुलाम न होने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें प्यारे बच्चों कि मैंने एक पत्ता ताश की गड्डी में से निकाला है और वो पत्ता गुलाम न हो की प्रायिकता क्या होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड विच इज नॉट ए जैक। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है 12/13, 12/13 बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं कमेंट। देखिएगा गुलाम के पत्ते 4 हैं, कुल पत्ते 52 हैं, 52 में से अगर 4 पत्ते हटा दिए तो गुलाम नहीं है और कुल पत्ते 52 हैं। 48/52 आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, आंसर आपका बन जाएगा 13/52, सॉरी 12/13। बिल्कुल सही आपने कहा है 12/13। तो जिन जिन बच्चों ने 12/13 कमेंट किया है इसका मतलब उनको बातें समझ में आ रही है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिएगा अब बात करते हैं फेस कार्ड की। फेस कार्ड कौन से होते हैं, ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये है फेस कार्ड। इनको क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहा जाता है फेस कार्ड। ये देखिए ये आपके लिए फेस कार्ड है। तो कुल कितने पत्ते हैं काउंट करके जल्दी से कमेंट करें कि कितने पत्ते हैं फेस कार्ड वाले, जल्दी से कमेंट कर दें काउंट करके। यहां से बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। जितने बच्चे कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। बिल्कुल सही कहा कि ये जो पत्ते हैं ये आपके पास है 12। अब इसमें नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, काले रंग के फेस कार्ड।
काले रंग के पत्ते यहाँ पर कितने रह गए हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो काले रंग के आपने देखे तो ये कितने हैं, ये 6 हैं पत्ते। 6 पत्ते आपके पास क्या आ गए हैं, काले रंग के पत्ते आ गए हैं। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जवाब दे दिया इसका 6। और नेक्स्ट क्या है, लाल रंग के फेस कार्ड, तो वो भी आपके पास क्या आ गए, 6 आ गए। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है, वो अक्सर पूछता है कि मैंने ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला है, उस ताश के पत्ते की फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकाले। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है किसकी भाई, फेस कार्ड की, यानी तस्वीर वाला पत्ता, जिसको क्या कहा जाता है, तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड के प्रायिकता निकालनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुल पत्ते 52 है, फेस कार्ड आपने 12 बताए हैं, 4 से कैंसिल कर दो तो 13 चौके 52, 3/13 आंसर आ गया। बिल्कुल सही आप कमेंट कर रहे हैं। और इसी में जो और क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार ये पूछ लेता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का हो, तस्वीर वाला हो। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता एग्जाम में आप कहीं भी मार खाओगे। कुल पत्ते 52 है, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6 है। चलिएगा कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किया 3 आ गया, 2 से कैंसिल किया 26 आ गया, 3/26 इसका आंसर आ गया है। तो समझ में आ रहा है बिल्कुल सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल हम इसको नहीं बना सकते। और एग्जाम में इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता। जैसी पेपर मिले आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए, क्योंकि सबसे आसान काम है। देखिएगा कोई गुणा भाग जोड़ इतना कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको पत्तों का पता होना चाहिए। आज ही एक कार्ड्स पैक आप खरीद ले और देखिए उनमें किस प्रकार के पत्ते हैं। तो बढ़े भी नेक्स्ट, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं क्या है। ताश की एक गड्डी में हुक्म के कितने बादशाह हैं। अब हुक्म वाली लाइन आपके पास कहाँ पे, नहीं देखिए आपके पास हुक्म की जो लाइन है वो कहाँ है, ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है बच्चों, ये लाइन आपकी जा रही है हुक्म की। और हुक्म में क्या पूछा है, ताश की गड्डी में हुक्म के कितने बादशाह है। तो बादशाह तो एक ही है आपके पास। इस लाइन में, हुक्म वाली लाइन में जो बादशाह है वो तो केवल एक ही है, के फॉर काइट। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है जी, इसका जवाब आपने क्या देना, 1 दे देना है। ताश की ये गड्डी में पान के कितने पत्ते हैं, कितने इक्के हैं, सॉरी। अब पान वाली लाइन में आप चलो, पान वाली लाइन में अगर आप गए तो आपको क्या मिला है, ये आपकी पान वाली लाइन है। और पान की लाइन में आपने निकालना है इक्का, तो इक्का तो एक बार ही आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। इक्का क्या है, केवल एक बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्का जो है ये इक्का है, ये कितनी बार आ रहा है, ये केवल एक बार आया आपके पास। यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन में इक्का कितनी बार आ रहा है, इक्का सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्का कितनी बार आया है, इक्का भी एक बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये भी आपका एक बार आ रहा है, ये ताश के डिबे इक्का एक बार आ गया है, बादशाह भी एक बार आया है, और गुलाम, गड्डी में ईंट के कितने गुलाम हैं। अब ईंट वाली लाइन में आप चलो, ईंट वाली लाइन में हम गए, ये हमारी ईंट वाली लाइन आ गई है, ये ईंट वाली लाइन है, और इसमें गुलाम के बारे में पूछा गया। तो गुलाम, ये हमारे पास एक ही गुलाम है, एक ही गुलाम है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 आ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ताश की गड्डी में चिड़ी की कितने गुलाम है। अब चिड़ी वाली लाइन देखें आप, ये चिड़ी है, चिड़ी वाली लाइन में गुलाम कहाँ पर, ये रखा एक ही है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा 1।
तो ये एक एक पत्ते हो गए। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रायिकता पूछी जाए कि हुक्म के बादशाह की प्रायिकता, तो क्या पूछेंगे आपसे, प्रश्न क्या बनता है, हुक्म का बादशाह की प्रायिकता निकालिए। तो ये जो बना है वो क्या बन जाएगा आपके पास, 1/52, क्योंकि पत्ता एक ही। ठीक है जी। इसी प्रकार आपसे कई बार चिड़ी के लिए पूछ लिया जाता है, पान के लिए पूछ लिया जाता है, पान का पत्ता, पान का इक्का कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या कहेंगे, पान का इक्का। पान का इक्का कितना है, पान के इक्के कितने, एक है, 1/52 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ से जो बात समझ में आई वो क्या आई, देखिए कोई भी कार्ड चाहे इक्का हो, बादशाह गुलाम बेगम हो, चाहे वो कितनी बार है, तो पत्ते हैं वो कितनी बार है, 4 बार है। कोई पत्ता या कार्ड कितनी बार है, यहाँ पर अब इक्का की बात करें तो इक्का यहाँ पर कितनी बार, देखिए इक्का भी 4 बार है। ठीक है जी। इक्का यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है। ये देखिए इक्का यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार आया है। दुग्गी कितनी बार आई है, 4 बार आई है। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर आप किंग देखें, बादशाह देखें, तो कितनी बार आया, 4 बार आया है। और क्वीन की बात करें, रानी की बात करें, तो वो भी 4 बार है। गुलाम की बात करें तो वो भी आपके पास 4 बार है। ठीक है जी। यानी कोई भी पत्ता अपने आप में 4 बार है। देला आप देखें तो ये भी 4 बार है। ठीक है जी। तो सभी पत्ते 4 बार होते हैं। लेकिन जब रंग की बात करते हैं तब क्या होता है, जब इन्हीं पत्तों को रंग के आधार पर पूछ लिया जाता है तो पत्तों की संख्या क्या हो जाती है, पहले से हाफ हो जाती है। तो रंग के आधार पर पूछ लिया जाए, तो रंग के आधार पर जब पत्ते आए हैं तो रंग के आधार पर पत्ते कितने हो गए हैं, रंग के आधार पर वो पत्ते बट गए हैं। पहले 4 थे, अब वो पत्ते रह गए हैं 2-2। ठीक है जी। आप देख सकते हो पहले जो बादशाह है कुल पत्ते 4 थे, रंग पे बात आई लाल या काला, तो 2 काले हो गए हैं, 2 लाल हो गए। ठीक है जी। फिर बात आई हुक्म पान ईंट पर, जब हुक्म पान ईंट पर आई तो बेचारे सभी एक एक बढ़ गए। ठीक है जी। ये आपस में फिर आगे बढ़ गए हैं और ये संख्या होगी इनकी 1-1। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिएगा एक आपके पास क्या है, सबसे पहले ये इसकी बात करें तो यहाँ पर एक चिड़ी का आ गया। ठीक है जी। ये आपके पास चिड़ी का आ गया है। और फिर आपके पास किसका आ गया, ये आपके पास हुक्म का आ गया। फिर आपके पास पान का आ गया और फिर आपके पास ईंट का आ गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि कुल पत्ते 4 बार थे, रंग के आधार पर पूछा जाए तो हाफ हो गए, और चिड़ी हुक्म पान ईंट साथ में लग गया तो बिल्कुल एक एक पत्ते हो गए। ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आई है। जिन जिन बच्चों को 18 बातें समझ में आ गई है तो उनके 4 अंक बिल्कुल पक्के हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बिल्कुल सिंपल है, सामने है आपके, ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक डाइस आपके सामने है, एक पासा है, पासे में आपको पता है क्या होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। और हम जब खेल खेलते तो हम चाहते हैं हर बार कि हमारे 6 आए, लेकिन क्या हर बार 6 आता है, नहीं आता। कई बार 5 आता है, 4 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो अलग अलग हमारे पास आते रहते हैं। अब सबसे पहली बात हमारे लिए क्या है कि पासे में कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आपको पता है कि पासे में कुल संख्याएं 1 से लेकर 6 होती है। तो कुल संख्याएं यहाँ पर कितनी होगी, 6 संख्या होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी होगी है, 6 होगी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। और पासे में सम संख्याएं कौन सी होती है, सम आपको पता है कि 2 4 6 जो रहेगा वो क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकी संख्याएं कितनी होगी, इनकी संख्या होगी 3 बार। विषम संख्या कितनी बार है, 3 बार है। विषम संख्याएं कौन सी है, 1 1 3 नहीं है यहाँ पर, 5 1 3 5 आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास विषम आ जाएगा। 1 3 5, तो ये भी कितनी बार है, 3 बार है। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य कौन सी होती है बच्चों, इसमें जो 2 है, 3 है, 5 है, वो आपका क्या रहता है, 2 3 5 आपकी अभाज्य संख्या रहती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 3 5 जो कि 3 बार है। तो बड़ा सिंपल है, सबका उत्तर 1/2 1/2 1/2 आने वाला है, क्योंकि 3 3 बार है।
कुल 6 है और सम संख्याएं 3 बार है, विषम संख्या 3 बार है, अभाज्य संख्या 3 बार है। उत्तर आएगा 1/2 1/2 1/2। इन 3/6 तो आप याद रख ही सकते हो। भी एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप प्रायिकता निकालें एक सम संख्या की। ठीक है, एग्जामिनर ये पूछता है आपसे, आप क्या कहोगे? प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालनी है? 2 4 6 की। और ठीक है ना, ये तो निकाली सम संख्या है, तो ये कितनी बार है? 3 बार है। कुल संख्या 6 है, 3/6 किया तो 1/2 0.5 आ गया। बड़ा सिंपल था। चलेगा, आप सभी बच्चे कमेंट करें। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है विषम संख्या की। जल्दी से आंसर दे इसका कि विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएं कि विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। बिल्कुल सिंपल है। अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी आप सभी बच्चे कमेंट कर दें। जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो यस सर कमेंट करें और इन सभी चारों क्वेश्चनों के आंसर दें। एक एक अंक के लिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार यहीं से 4 अंक का क्वेश्चन बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, सबसे पास होने के लिए बढ़िया जुगाड़ यहीं से बनता है। तो इन क्वेश्चनों को आप पक्का करें, ये गलत नहीं होनी चाहिए। कई बार हम और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ और देखते हैं ये जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं क्या ये हमारे काम आए हैं या नहीं आए। बढ़ते हैं एग्जाम की तरफ। तो 2018 के सेट ए में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? टास्क के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। One card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. किंग की बात हुई है और वो भी लाल रंग के किंग की। तो जल्दी से इसका हल देखते हैं हम क्या करेंगे। देखिएगा, अगर आपसे किंग पूछे जाते यानी बादशाह आपसे पूछा जाता तो बादशाह आपके पास कितने थे? बादशाह आपके पास कितने हैं? 4 है। ठीक है, बादशाह कितने हैं? बादशाह आपके पास है 4। लेकिन रंग की बात हुई तो मैंने बताया था कि रंग के आधार पर ये 2-2 बढ़ जाते हैं। कुल बादशाह 4 बार है, रंग के आधार पर 2 रेड है 2 ब्लैक है। तो यहाँ पर जो लाल रंग की बात हुई है तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता की बात की है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह। ठीक है ना, याद है या दिखाएं आपको फिर से? वही लाल रंग के बादशाह लीजिए दिखा देते हैं। ये देखिए लाल रंग के बादशाह कितने हैं? कुल पत्ते 4 हैं लेकिन लाल रंग के कितने हैं? सिर्फ 2 ही लाल रंग के बादशाह है। रंग के आधार पर 4 हो गए। वैसे ही कोई पत्ता 4 बार होता, रंग का नाम आ जाए तो 2 कर देने हैं। चिड़ी हुक्म पानी ईंट आ जाए तो 1-1 कर देना। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। तो लाल रंग के बादशाह आपके पास कितने आ गए हैं? 2 आ गए। और कुल पत्ते यहाँ पर कितने हैं? कुल पत्ते यहाँ पर आपके पास है 52। अब एक सूत्र है, जो सूत्र को एक बार आप जरूर लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या और इसको भाग कर देना अपने कुल परिणामों की संख्या से। ठीक है जी, ये सूत्र आप जरूर लिखें वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे भले ही क्वेश्चन आसान हो। कुल परिणामों की संख्या। ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपने बताया कि ये 2 है और कुल पत्ते 52 है, तो 2/26 सॉरी 1/26 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है जी, तो बिल्कुल देखिएगा क्या आपने किया कि आपको 4 अंक मिल गए। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान रहती है, तो इन 4 अंक को आप जरूर पक्का करें। बढ़ते हैं 2018 के सेट बी की तरफ। ताश के 52 पत्तों को क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था जी?
लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया। जल्दी से कमेंट करें कि फेस कार्ड कितने होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दें। तब तक मैं यहाँ जो कहानी है वो लिख लेता हूँ कि कुल पत्ते कितने हैं। कुल पत्ते यहाँ पर लिखने हैं जो कि 52 है, और फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता वो आपने बताना है कि कितने। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तस्वीर वाला पत्ता। और साथ में मैं लिख लेता हूं इसका सूत्र कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसी भी इवेंट की, तो वो जो जनरल सूत्र होता है वो क्या होता है, कुल अनुकूल परिणाम। कि आप जो चाहते हैं वो कितनी बार है, वो होते हैं आपके अनुकूल परिणाम, और भाग कर देना इसको कुल संभावित परिणाम से या कुल परिणाम से। ठीक है जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया है। तो जल्दी से तस्वीर वाला पत्ता क्या कमेंट कर रहे हो सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं 12। चलिए दिखा भी देता हूँ आपको, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी। ये देखिए, ये जो पत्ते हैं इनको कहते हैं हम तस्वीर वाले पत्ते। ये पत्ते 12 हैं, 6 काले रंग के हैं, 6 लाल रंग के हैं। रंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है तो तस्वीर वाले पत्तों की। तो तस्वीर वाले पत्ते 12 हो गए हैं। हल किया तो 12 अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम 52 है। 4 तिये 12, 4 से किया 13 चौके 52, तो 3/13 आंसर आ गया। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं 2018 के सी सेट की तरफ। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। पान का गुलाम वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया निकालें। बिल्कुल ध्यान से आपने कंसेप्ट को समझना है कि पान का जो पत्ता है वो गुलाम वाला पत्ता हो। ठीक है जी, ध्यान से समझें कि पान का गुलाम वाला पत्ता। One card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. Find the probability the jack of hearts. जैक तो निकालना है, गुलाम तो निकालना, लेकिन किसके वाला, हार्ट वाला। तो कितने पत्ते होते हैं, जल्दी से कमेंट करें कि जैक ऑफ हार्ट्स यानी गुलाम, पान का गुलाम के पत्ते कितने, जल्दी से कमेंट करें। पान का गुलाम, जल्दी से कमेंट कर दें। और फिर से मैं यहाँ सूत्र लिख लेता हूं। सूत्र हर बार आपने लिखना है। जी हाँ, पान के गुलाम के पत्ते कितने हैं, गुलाम अपने आप में कितने हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो गुलाम होते हैं आपस में अपने आप में 4 होते हैं। कोई भी पत्ता अपने आप में 4 बार है, गुलाम का पत्ता 4 बार है। बात हो रही है रंग की, तो 2-2 रंग के आधार पर बढ़ जाते हैं, 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। और जब बात आई पान की, ईंट की, चिड़ी की, तो ये हो जाते हैं एक एक करके, यानी यहाँ पर पान का गुलाम का पत्ता 1 होगा। चलिए दिखा देते हैं आपको फिर से। गुलाम के पत्ते की बात हो रही है। देखिए गुलाम के पत्ते अपने आप में 4 बार है, और रंग के आधार पर ये बढ़ जाते हैं 2-2 करके। और जब बात आती है चिड़ी, हुक्म, पान, ईंट की, तो ये पत्ते बेचारे एक एक रह जाते हैं। ठीक है जी, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हमने लगाना है। और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा 1/52। देखिएगा कुछ नहीं किया है, 4 अंक के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लेवल देखिएगा मैथ के क्वेश्चन का, तो इससे आसान कंसेप्ट नहीं हो सकता।
तो 2018 की डी कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर लिया गया है। ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो ईंट की बेगम वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करें। तब तक ये लिखा पढ़ाई का काम मैं कर लेता हूं और आप इसका आंसर कमेंट कर दें। ईंट की बेगम, क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड है, ईंट कुछ ऐसी होती है डायमंड की तरह। ये ईंट का निशान हो गया, रेड कलर होता है। तो ईंट की बेगम आपने निकालनी। जल्दी से इसका आंसर जो है वो कमेंट कर दे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उत्तर आपने बाद में लिख लेना है। ईंट की बेगम। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दे इसका राइट आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कुल पत्ते 52 हैं और आप बता रहे हो कि ईंट की बेगम कितनी है, 1 है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। 1/52 क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म। 4 अंक आपके पक्के। बताओ क्या मुश्किल है मैथ में पास हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन को लपक लेना है, पक्के कर देना है। ये मार्क्स आपके नहीं करनी चाहिए। ईंट की बेगम 1/52। देखिएगा जो बेगम थी वो बेगम पहले आई 4 बार, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 बार बेगम आई। रंग की बात आई तो 2 रेड हो गए हैं, 2 ब्लैक हो जाएंगे जब रंग के आधार पर पूछा जाएगा। और जब पूछा जाएगा कि ये क्या है, ईंट है, चिड़ी है, हुक्म है, तब रह जाएगी ये 1/1, यानी 1/52 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। बात खत्म हो चुकी है, पता भी नहीं चला और आप 4 अंक चुरा के ले गए हैं। बढ़ते हैं क्विज कंपटीशन की तरफ। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं क्विज में आंसर कमेंट करने के लिए। 2018 के सेट ए का एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है 1/2 और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कर दें कि आपके पास एक डाइस है। डाइस को जब आप फेंकोगे और फेंकने पर 8 आए, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आंसर कमेंट करना है विद इन 1 मिनट अपने नाम के साथ। बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन है। ए बी सी डी, जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है वो जल्दी से कमेंट कर दें। फोर्टी सेकेंड आपकी जा चुकी है। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान टॉपिक है हमारे क्लास 10th में, और 5 अंक यहाँ से आप चुरा सकते हो और ऐसे ही आप अपने अंक चुरा कर हो सकते हो पास। जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। तो जिन जिन बच्चों ने ये आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। देखिएगा पासे में आपको पता है कि पासे में 8 होता ही नहीं है भाई जो चीज है नहीं वो आएगा क्या, वो क्या है, वो 0 बार है। 8 कितनी बार है, 8 0 बार है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है 8 की वो क्या आ जाएगी, पहले आप वो देखिए कि जो चीज निकालना चाहते हो वो कितनी बार है। जो आप निकालना चाहते हो उसकी प्रायिकता देखिए कि वो अपने आप में कितनी बार है। तो वो कितनी बार है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है 8 आने की। और 8 कितनी बार आता है जब आप पासा फेंकते हो, एक बार भी नहीं आएगा भाई। 1 से लेकर 6 तक है तो एक बार भी नहीं आएगा। तो कितनी बार आया, 0 बार आया।
और कुल परिणाम 6 थे। 0/6 किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है ये। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 6 आने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज, और इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें। इतने आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, बिल्कुल परे के नंबर है 5 नंबर। तो फिर हमारी मुलाकात होगी मंडे को ठीक रात 8:30 बजे। और तब तक ये जितनी वर्कशीट हमने की इनको आप करें, इन वीडियोस को बार बार देखें। 2017 की वीडियो भी देखें आप। 30 सेकंड आपकी जा चुकी हैं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। पचास सेकंड जा चुकी है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। और समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर हम देखते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए 6। आप पहले ये देखिएगा क्या पासे पर 6 है या नहीं है। आपको भी जी हाँ है, तो कितनी बार है भाई? पासे में 6 एक बार ही तो है, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी 6 आने की बनेगी, 6 कितनी बार आता है? 6 आता तो एक बार है। कुल परिणाम 6 है, तो 1/6। तो इसका जो आंसर सी है, जिन बच्चों ने सी कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है ये। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज, और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 0। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें और क्वेश्चन नंबर भी लिखा करेंगे। आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? कई बार आप पीछे रह जाते हो और क्वेश्चन नंबर कुछ और चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर भी लिखें, क्वेश्चन नंबर, नाम और फिर लिखें अपना ऑप्शन ABCD। 30 सेकंड जा चुकी है। जल्दी से कमेंट कर दें और हमारी क्लास के बारे में आप जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं इस क्लास के बारे में, और जोड़ें क्लास 10th की मैथ की क्लास के साथ मेरा सवाल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। 50 सेकंड आपकी जा चुकी है। 10 सेकंड और रहती है। जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ समय की समाप्ति। आइए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। आप देखिएगा 3 कितनी बार होता है। आप ये देखिए कि एक पासे में 3 कितनी बार होता है। भाई 3 होता तो एक बार है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की 3 आए, तो 3 कितनी बार होता है? 3 एक बार होता है, तो 1 और कुल परिणाम 6 है, तो 1/6। यानी जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है ये। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 आने की प्रायिकता होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई विल बी, और ऑप्शन दिए हुए आपके पास। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2/3। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
विद इन 1 मिनट आपने आंसर कमेंट कर देना है। अपने नाम के साथ कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दें, समय समाप्ति की तरफ है। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, और आप सेम क्वेश्चन 2017 के एबीसीडी कोड का कर सकते हैं। हमारे 2017 की जो हमारे प्ले लिस्ट है वहाँ से आप जाएं और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 को भी आप देखें। वहाँ पर भी हमने इन्हीं को डिस्कस किया हुआ है। समय समाप्त हो चुका है और इसका सही क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। अब आप बताएं, क्या 7 पासे पर होता है या नहीं होता? नहीं होता तो कितनी बार है? 0 बार। होता है तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 7 की, 7 कितनी बार होता है? 0 बार होता है। कुल 6 है तो 0/6 के तो 0। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी इनको जरूर आप बताएं और साथ में रिवीजन करते रहें। और हमारी जो दूसरी वीडियो है उनको भी आप जरूर देखें और जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और जाते जाते ये वीडियो दिखाई जा रही है, इन वीडियो को भी आप जरूर देखें। शुभ रात्रि। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।